हे वेलकम बैक। मैं हूं विजेंद्र फ्रॉम PSI टेक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पोर्ट हीलिंग ब्रिज टूल के बारे में। स्पोर्ट हीलिंग ब्रिज टूल पर हमने एक वीडियो और बनाया है जो बिल्कुल बिगिनर के लिए है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड पे फ्लैश हो रहा है, तो जाइए पहले वो वीडियो देखिए। और आज का ये ट्यूटोरियल थोड़ा सा एडवांस होगा, हम थोड़ा सा एडवांसली चीज़ों को जानेंगे। तो जो भी चीज़ें हम इस वीडियो में बताएंगे वो आप हीलिंग ब्रिज टूल पर भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इनका काम लगभग एक ही होता है। बस ये ऑटोमेटिकली चलता है और ये आप मैनुअली चलाते हैं। तो जो भी मैं इसमें सिखा रहा हूँ उसे आप हीलिंग ब्रिज टूल पे भी अप्लाई कर सकते हो। और हम चलते हैं स्पोर्ट हीलिंग ब्रिज टूल पे। और यहाँ पे आप देखें मेरे पास एक पिक्चर है, ठीक है। इस प्रॉपर्टीज बार में बहुत सी चीज़ें होती हैं। अगर आप नॉर्मल मोड पे होते हैं, अगर आप किसी भी आइकन पे क्लिक करें, देन मैं यहाँ पे क्लिक करूँ इतना बड़ा साइज करके, तो ये डिलीट हो जाएगा। अगर मैं इसे अंडू करूं तो ये वापस आ जाता है। नॉर्मल मोड पे ऐसा होता है। चूज करूं लाइटन मोड, थोड़ा सा बड़ा करके इसे मैं क्लिक करूं तो आप देखेंगे ये काम नहीं कर रहा है। ट्राई न्यू लेयर। मैं यहाँ पे एक नया लेयर लेता हूँ और ऑल सैम्पल लेयर को चेक रखते हैं ताकि सभी लेयर से सैंपल ले सके हमारा फ़ोटोशॉप। अगर अब मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देखेंगे इसका सैंपल तो आ गया है लेकिन सेम आया है, ये रिमूव नहीं हुआ है। लेकिन मैं इसे डिलीट कर दूं, क्रिएट न्यू लेयर अगेन, एंड अगर मैं नॉर्मल मोड में इसे यूज करूं तो इट्स गायब। आप देखें तो ये गायब हो जाता है क्योंकि वहाँ पे ब्लैक कलर रिप्लेस हो जाता है। एंड अब मैं फिर से इसे ओपन करता हूँ और फिर से कंट्रोल जेड से अंडू हो जाता हूँ। तो फिर से मैं कंट्रोल जेड से अंडू हो गया हूँ। और अब आप देखें कि यहाँ पे दो तरह के मोड होते हैं, स्क्रीन एंड लाइटन। यानी कि जो लाइट पिक्सल होते हैं वो आप इससे मैनेज कर सकते हो, और मल्टीप्लाई एंड डार्कन, ये दोनों एक ही ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं। जो डार्कर पिक्सल होते हैं वो आप इनसे मैनेज कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर मैं मल्टीप्लाई यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ तो आप देखेंगे कि ये गायब हो जाएगा। देखिए ये गायब हो जाएगा, ये भी गायब हो जाएगा, ये भी गायब हो जाएगा, और ये भी। अब आप देखें तो हमारे पास कुछ ये रिजल्ट आया है, यानी कि इतनी सारी चीज़ गायब हो गई हैं। मैं फिर से अनचेक कर देता हूँ और डिलीट द लेयर और फिर से एक न्यू लेयर। अब आप देखें अभी हमने यूज किया था मल्टीप्लाई, अब हम यूज करेंगे डार्कन, क्योंकि ये दोनों एक ही ग्रुप से होते हैं और आप इन्हें सेम तरीके से यूज कर सकते हैं। देखें गायब, गायब एंड गायब एंड गायब, बिल्कुल सिमिलर हैं। ये दोनों एक ही ग्रुप से एग्जिस्ट होते हैं, थोड़ा बहुत मेजर डिफरेंस इनमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो इस लेयर को भी हम डिलीट कर देंगे। अब हम टेस्ट करेंगे कि ये लाइटन ग्रुप क्या है, ठीक है। लाइटन एंड स्क्रीन ये ग्रुप क्या है, इसे जानने के लिए हम इमेज पे आएंगे एंड डुप्लीकेट एंड हिट ओके। और इस नई डॉक्यूमेंट को हम कर देंगे इन्वर्ट, यानी जो ब्लैक है वो वाइट हो जाए, जो वाइट है वो ब्लैक हो जाए। बाय प्रेसिंग कंट्रोल आई तो ये हो जाएगा इन्वर्ट। अब हम क्या कर सकते हैं, जो भी डार्कर पिक्सल्स हैं इस इमेज में, जो भी डार्क पिक्सल हैं उनको हम लाइट या स्क्रीन से रिमूव कर सकते हैं। क्रिएट ए न्यू लेयर, एंड अब मैं क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं ये आसानी से रिमूव हो रहे हैं। ओके, लेट डिलीट दिस लेयर। अब हम एक न्यू लेयर फिर से लेंगे ताकि मैं आपको इस पर टेस्ट करके दिखा सकूं। मल्टीप्लाई पे इससे ये रिमूव नहीं हो रहा है, अंडरस्टैंड। तो आपने देखा कि सैंपल तो बन रहा है लेकिन डिलीट नहीं हो रहा है, सेम सैंपल बन रहा है। डिलीट दिस एंड क्रिएट न्यू लेयर अगेन। एंड अब हम यूज करेंगे स्क्रीन मोड का एक और दूसरा मोड है लाइटन। इससे अगर आप इसे ट्राई करें तो इट्स इजीली रिमूव, इजीली। ये सारी चीज़ें तभी काम करेंगी जब आप कंटेंट अवेयर पे होंगे, ठीक है। हम इनको क्लोज कर देते हैं क्योंकि ये फंडामेंटल हमने समझ लिया है। अब प्रैक्टिकली इमेज पे ट्राई करते हैं। देखिए मेरे पास 3 फोटोग्राफ हैं और तीनों में आप देखेंगे कि एक ही तरह की प्रॉब्लम है। इनके जो लिप्स हैं वो एक किसी भी फ्लैश लाइट से या किसी और एक्सटर्नल लाइट सोर्स से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यानी कि उन पे लाइटनेस आ रही है और ये थोड़ा सा अननेचुरल भी लग रहा है। आप देखें यहाँ पे
यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइट है और यहाँ पर भी ऐसे ही ये एक्स्ट्रा लाइट है। इसे आप कैसे फिक्स कर सकते हैं? वेरी सिंपल। जैसे अगर आप इस फोटोग्राफ पे हैं और आप न्यू लेयर लेते हैं और यहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल एंड इसका मोड आप चुनेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि ये वाइट पिक्सल है। वाइट पिक्सल के लिए हम जो ग्रुप यूज करेंगे वो है डार्कर एंड मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट सिंपली क्लिक करेंगे। देखिए तो जो वाइट है वो आसानी से रिमूव हो रहा है। इसे रीनेम कर लेते हैं। मल्टीप्लाई से हमने ये किया है मल्टीप्लाई, हिट एंटर। और अब हम इसका मोड कर लेते हैं डार्कन। डार्कन इससे थोड़ा अच्छा काम करेगा। ठीक है, क्रिएट न्यू लेयर एंड रीनेम दिस लेयर डार्कन एंड इस लेयर को ऑफ कर देते हैं, मल्टीप्लाई को। अब हम काम करते हैं, यहाँ पे हमने हीलिंग ब्रश टूल लिया, साइज को आप घटा बढ़ा सकते हैं, ऑल्ट को होल्ड कीजिए और माउस की राइट की को होल्ड करके आप अगर अपनी राइट साइड ले जाएंगे तो बड़ा होगा और लेफ़्ट साइड ले जाएंगे तो छोटा होगा। ऊपर ले जाएंगे तो ओपासिटी डाउन, हार्डनेस कम होगी और अपनी तरफ लाएंगे तो हार्डनेस ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हार्डनेस अराउंड 80%, साइज अकॉर्डिंग योर पिक्चर। एंड अगर अब मैं इसे फिक्स करूं तो देखेंगे आप काफ़ी अच्छा। लेट्स चेक आउट दिस। ठीक है, लेट्स चेक आउट। अब आप देखेंगे कि इसमें जो डार्क डार्क रह गया है, काला काला, वो कैसे सही होगा? इसे सिंपल तरीका ये है कि अगर आप न्यू लेयर लें एंड ट्राई दिस अगेन, यहाँ पे आप चुनेंगे लाइटन, लाइटन एंड अब हम यहाँ से मोड चेंज करेंगे लाइटन। ये जो डार्क कलर है वही रिमूव होगा। देखें तो आप देखें, हैव ए लुक, इट्स सो रियलिस्टिक। इस तरीके से आप इसे और भी फिक्स कर सकते हो और ये काफ़ी अच्छा तरीका है। नाउ वी हैव दिस अनदर इमेजेस, इसे भी आप ऐसे ही फिक्स कर सकते हो। क्रिएट न्यू लेयर एंड गो विथ डार्कन, हीलिंग ब्रश टूल को थोड़ा बड़ा कीजिए एंड पेंट, सिंपली पेंट, इट्स गायब। एंड ऐसे ही आप इसे सही कर सकते हैं, काफ़ी आसान तरीका है। नाउ यू कैन पेंट easily, पेंट 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 पेंटेड। तो ऐसी प्रॉब्लम आपको बहुत से फोटोग्राफों में देखने के लिए मिलेंगी। अगर आप उन्हें फिक्स करना चाहते हैं तो इजीली फिक्स कर सकते हैं हीलिंग स्पीड ब्रश टूल से। और ये चीज़ें हीलिंग ब्रश टूल पे भी काम करते हैं क्योंकि दोनों सेम भाई भाई हैं। आप अगर यहाँ से चलते हैं और न्यू लेयर लेते हैं, सेलेक्ट डार्कन एंड चेक सिंपल, एंड अब हम ओल्ड को होल्ड करके यहाँ से सैंपल लेते हैं और अगर यहाँ पे इसे पेस्ट करें तो आप इससे भी इस चीज़ों को फिक्स कर सकते हैं। और आप इस पर नॉर्मल मोड पे यूज करें तो और भी काफ़ी अच्छा यूज आप कर पाएंगे। आई हैव दिस ब्यूटीफुल फोटोग्राफ, यानी कि जो भी उम्र के चलते ये लाइन्स हमारे चेहरे पे आ जाती हैं, इनको आई थिंक क्या बोलते हैं, मुझे नाम नहीं आ रहा है। तो जो भी आप देख रहे हैं ये लाइन्स हैं, यहाँ पे आंखों के नीचे लाइन्स होती हैं, होठों पर होती हैं, इन्हें आप कैसे रिमूव कर सकते हैं? बहुत ही आसान तरीका है। क्रिएट ए न्यू लेयर, आप न्यू लेयर चेक कर लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे हम किस मोड का यूज करेंगे? सपोज यहाँ पे हम यूज करेंगे डार्कर जो लाइन होती है उनको रिमूव करना है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे लाइटन, लाइटन। ओके, अब हम आएंगे पोर्ट हीलिंग ब्रश टूल पे और कंटेंट अवेयर एंड डार्कन अब और लाइटन। ठीक है, अब हम इसे इजीली फिक्स कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक डार्क ब्लेमिशेस है और मुझे इसे फिक्स करना है, तो मैं इसे इजीली फिक्स कर सकता हूँ। देखिए, साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं आप, अल्ट को होल्ड करके और माउस की राइट की को होल्ड करके साइज बड़ा और छोटा आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक लाइन है तो साइज को छोटा अकॉर्डिंग एंड ड्रॉ ऑफ द लाइन, गायब। इस तरीके से आप इसे इजीली फिक्स कर सकते हैं, इजीली। लेट्स एनहांस इट,
ये सारे टूल आप हीलिंग ब्रश टूल पे भी यूज कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्पोर्ट हीलिंग ब्रश टूल ही यूज करें, लेकिन स्पोर्ट हीलिंग ब्रश टूल थोड़ा सा ईजी चलता है, आसानी से चल जाता है। अब मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा बिफोर था और ये हमारा आफ्टर है। काफ़ी सारा डिफरेंस है। आप इसकी फिल एंड ओपेसिटी को कम ज़्यादा करके और भी एडजस्ट कर सकते हैं कि काफ़ी रियलिस्टिक लगे। ओके, तो इस तरीके से आप इन मोड को यूज कर सकते हैं। इन मोड में एक्सपर्ट बनने के लिए ऊपर आई कार्ड पे एक वीडियो फ्लैश हो रहा होगा, उस वीडियो को ज़रूर देखिए, जिसमें हमने 27 ब्लेंड मोड को एक्सप्लेन किया है कि आप उन्हें कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे उनका बेस्ट यूजेस ले सकते हैं। तो जाइए और उस वीडियो को देखिए। अभी हमने जान लिया कंटेंट अवेयर, अब जानेंगे टेक्सचर, क्रिएट टेक्सचर। इसको क्लिक करेंगे और अब देखिए आप कोई भी स्किन पर टेक्सचर बना सकते हैं। देखिए इससे स्किन काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। लेट्स ट्राई इट। तो इससे स्किन स्मूथ हो गई है और भी रियलिस्टिक हमारा ये फेस लगेगा। ठीक है ना। दिस इज दी बिफोर एंड दिस इज दी आफ्टर। तो टेक्सचर से आप काफ़ी अच्छे टेक्सचरिंग कर सकते हो। एक और ऑप्शन है हमारे सामने कि अगर हम कोई ऐसा फ़ोटोग्राफ लाते हैं, अगर कोई भी फ़ोटोग्राफ, डजेंट मैटर की फ़ोटोग्राफ क्या है, आप बस क्रिएट टेक्सचर पे आइए और साइज़ को बड़ा कीजिए अकॉर्डिंग दिस। एंड अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसे ड्रैग करूँ तो एक पैटर्न क्रिएट हो जाएगा। इसका एक टेक्सचर बन के मिल जाएगा हमें कि भाई ये देखो, इस पैटर्न को आप एज अ डिज़ाइन यूज कर सकते हो। काफ़ी अच्छा पैटर्न, देखिए हैव ए लुक, इट्स ग्रेट। ये चीज़ आप किसी भी फोटोग्राफ में ट्राई कर सकते हो, किसी भी, डजेंट मैटर। आई हैव, मैं इसे इजीली ट्राई करूँगा। ये देखिए काफ़ी अच्छा पैटर्न बन जाता है, वेरी नाइस। तो ऐसे आप इस टूल को यूज कर सकते हैं। अभी हमने टेक्सचर जाना, लेकिन अब हम जानेंगे प्रॉक्सिमिटी मैच। इस पर क्लिक कर दीजिए और जानिए ये क्या है। प्रॉक्सिमिटी मैच आपने जाना होगा कि ये शायद कंटेंट अवेयर की तरह काम करता है। नहीं, ये उससे थोड़ा डिफरेंस काम करता है। आइए ये काम कैसे करता है और इसका यूजेज क्या होता है। जैसे मैं आपको दिखा दूँ कि ये हमारा एक फ़ोटोग्राफ है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर कुछ पिंपल्स बना दूँ, कुछ भी स्पॉट बना दूँ, डार्क स्पॉट, जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे मैंने ब्रश टूल से 2 डार्क स्पॉट क्रिएट किए, ठीक है। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल लेंगे और यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी मैच पे क्लिक करेंगे और इसका मोड नॉर्मल, ठीक है। अगर अब मुझे इस पर क्लिक करना हो तो ये रिमूव हो जाता है, ठीक है, लाइक दैट। और अगर मैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल ले लूँ और साइज को बड़ा कर लूँ अकॉर्डिंग दिस स्पॉट, तो आप देखेंगे कि इस पे सेटिंग प्रॉक्सिमिटी पे क्लिक होना चाहिए। प्रॉक्सिमिटी पे क्लिक कीजिए एंड नॉर्मल मोड, और अब हम इस पर क्लिक करें तो ये देखिए रिमूव नहीं हो रहा है। क्यों रिमूव नहीं हो रहा है? क्योंकि ये प्रॉक्सिमिटी मैच नहीं कर पा रहा है कि यहाँ पे जो एरिया है वो स्किन टोन है और फिर ये थोड़ा सा दूर जा रहा है तो इसे ब्लैक एरिया दिख रहा है। तो ये समझ ही नहीं पा रहा है कि मैं सैंपल कहाँ से लूँ। इसका एक बेसिक थिंग ये होती है कि ये आसपास से ही सैंपल लेता है, ये ज़्यादा दूर नहीं जाता है। यानी कि हमारी इमेज जो है इतनी बड़ी है, लेकिन ये जो सैंपल लेगा वो आसपास से ही लेगा, ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, वाइड ऑफ रेंज कवर नहीं करेगा। इसलिए हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, तो ये ठीक से काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये आसपास से ही सैंपल ले रहा है। लेकिन कंटेंट अवेयर के साथ ऐसा नहीं होता है। आप बस कंटेंट अवेयर पे क्लिक कीजिए और जो भी सैंपल है उस पर क्लिक कर दीजिए, तो वो ऐसा सैंपल ढूंढ लाएगा जो आपको यहाँ पे रिप्लेस करना है। वो इमेज में भले ही कहीं पर हो, वो वहाँ से भी सैंपल यहाँ पे रिप्लेस कर देगा। कंटेंट अवेयर बहुत पावरफुल टूल है। मान लीजिए कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड एरिया होता है, तो जैसे कि ये लिप्स हैं, लिप्स के लिए ये रेड से सैंपल लेगा कंटेंट अवेयर। लेकिन आप चाहते हैं कि कोई ऐसा एरिया है स्पेसिफिक कि सिर्फ वो आसपास से ही सैंपल लें, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। प्रॉक्सिमिटी को काफ़ी अच्छे से काम करेगा। देखिए
आई थिंक आप प्रॉक्सिमिटी मैच को समझ गए होंगे कि ये ज़्यादा रेंज कवर नहीं करता है, कंटेंट अवेयर कहीं से भी ढूंढ के ले आता है। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कीजिए और हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और साथ में बेल भी बजाइए।